बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह बगदाद, वलियों के सुल्तान हजरत पीराने पीर दस्तगीर कुतुब जिलानी शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सहबाज लामकानी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक अजीब करामात का वाक़या। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु और उड़ने वाली मछलियों का। सरकार गौस पाक और उड़ने वाली मछलियों का वाक़या है। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दिल से दीवाना हो दस्तगीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का, मर्तबा बड़ा है दस्तगीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का। एक नज़र मीरा मुहियुद्दीन कर आपका दर, छोड़ कर जाएं किधर, सदका दे दो सब्बरू सब्बीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का। दोस्तों, बयान किया जाता है कि हमसे बयान किया आरिफ अबू मोहम्मद अब्दुल मालिक बिन शेख जुल अब्दुल मुल्क जियाल बिन अबू मुअल्ली इराकी इल मुक्तसी ने कहा, खबर दी कि एक मर्तबा का जिक्र है कि मैं आप हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कहलुल्लाह कर रहा था तो आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ कुछ अनार खट्टे और मीठे बतोहफा नजर किए गए। आप सरकार पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आदत ही है कि ये उस घराने के हैं, खाने से ज्यादा खिलाने में यकीन रखते हैं और ये खिलाने वाले हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो अनार सब लोग जो बैठे हुए थे उन सबको तकसीम कर दिए। उन अनारों में से एक अनार मुझे भी दिया गया और जब जैसे ही मैंने उस अनार को तोड़ा, खाने की गरज से खोला और उसको जब मैंने चखा तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा अनार था। मुझे खट्टा अनार लगा तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि काश ये अनार मीठा होता तो क्या बात है, मैं इस बड़े चाव से खा लेता। तो उसी वक्त हुजूर महबूब खुदा गौसुल वरा महबूब सुबहानी चश्मे नूरुल हुदा गौसे सकलैन मुहाफिज़े कौनैन कंदिले नूर यज़दानी कुतुबे रब्बानी कुतुबुल अक्ताब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझे देखा और मुझसे फरमाया, ये अनार मुझे दे दो। तो मैंने आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक अनार आपको दे दिया। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पहले तो उस अनार को अपने हाथ में इस तरफ पलटा, फिर उस तरफ पलटा और उसमें से कुछ खा भी लिया और फिर मुझसे मुखातिब होकर आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ऐ सलमान, ये अनार तो बहुत मीठा है। और जैसे ही मैंने आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से लेकर वो अनार चखा तो वो बहुत शीरीन और बहुत मीठा था और इस कदर मीठा अनार तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ना खाया था। सुभान अल्लाह, ये करामत है गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। दोस्तों, इसी तरह बयान किया जाता है कि हमको खबर दी अबू मोहम्मद हसन बिन काजी बिन इमरान मूसा फरमाते हैं कि मैंने शेख अबुल हसन से ये कहते हुए सुना है कि मेरे सरकार शेख अबू साद केलवी एक मर्तबा एक दिन कज़ाए हाजत के लिए निकले और मैं उनके पीछे पानी का लोटा भरा हुआ लेकर निकला। इतने में ही मेरे पास से लोटा गिरा तो गिरते ही वो लोटा टूट गया, क्योंकि ये जो लोटा था
वो मिट्टी का बना हुआ था। इसके जो हिस्से थे वो बिखर गए। इसके सिवा तो हमारे पास कोई और लोटा भी ना था, ना ही वहां पर कोई पानी था। इसी दौरान पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ले आए। तो आपने ना तो उस लोटे को हाथ लगाया है और ना ही उसको दुरुस्त किया, ना इस पर अपना हाथ फेरा, बस उसकी जानिब देखा। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीदार देखना था कि बस वो लोटा सही सालीम अपने आप ही वापस जुड़ गया और उसके अंदर जो पनाह जो जाय हो चुका था वो लोटा अपने आप पानी से लबालब भर चुका था, ऐसे जैसे कि टूटने से पहले वो लोटा भरा हुआ था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह बयान किया जाता है कि मुझसे बयान किया शेख मोहम्मद बिन मदीनी ने बयान किया कि मैंने अपनी शेख अबू साद केलवी से दमिश्क की तरफ जाने की इजाज़त मांगी तो आपने मुझे इजाज़त दे दी और मुझको 2 सेब भी दिए और फरमाया कि एक को जाते वक्त खा लेना और एक को वापस के वक्त खाना और इन दोनों सेब के सिवा और कुछ भी ना खाना। वो खुद फरमाते हैं कि इनमें से एक सेब ईरान से दमिश्क की तरफ जाने में मेरा ज्यादा राह रहा, मुझे दोबारा भूख भी ना लगी और जब कभी भी मुझे भूख मालूम होती तो मैं उसी में से अपने पेट में भर लेता और इसके तमाम खाने की मुझे कुदरत भी ना होती और मैं जब दोबारा खाने लगता तो वो सेब फिर से ठीक हो जाता गया। ऐसा लगता है जैसे खाना तो दूर उसे लोग छुआ तक नहीं। जब मैं दमिश्क पहुंच गया तो फिर मैंने वो सेब खा लिया और दूसरा सेब दमिश्क के इराक तक मेरा ज्यादा राह इसी तक रहा जैसे कि इससे पहले वाला सेब रहा, यानी कि मैं उस सेब को खाता तो वापस अपनी हाल में आ जाया करता था, यानी वो सेब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फरमाते हैं कि हजरत शेख अबू साद के पास हजरत अबुल अब्बास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर आया करते थे। शेख केलोया में रहा करते थे जो कि नहरुल मुल्क के देहात में से एक करिया थी और बगदाद शरीफ के बहुत करीब था। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम महबूबे खुदा गौसुल वरा कुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में थे और ये इलाका बिल्कुल वीरान और बियाबान ही था। तभी अचानक मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं इस वक्त भुनी हुई मुर्गी और तली हुई मछली खाता। हुजूर सैयद गौसु सकलैन पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी जानिब देखा और उसके बाद अचानक सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिए। अभी आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ दुआ करने के बाद नीचे भी ना हुए थे, हमने अचानक फिजा में से मछलियों को आते हुए देखा। इन मछलियों को उन पर बाकायदगी तौर पर भुनी हुई मुर्गी, मछलियां तली हुई और सफेद कंदुम की रोटियां भी रखी हुई थी और वो मछलियां हमारे सामने आकर ये सारी चीजें हमारे सामने धर देती है और इसके बाद वो मछलियां गायब हो गई। हम सब तो हैरान हो गए कि ये सब मछलियां वो भी इस बयाबान में सुनसान में कैसे आ गई और ये तो ऊपर से उड़ने वाली मछलियां थी। इस पर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरी जानिब देखा और उसके बाद फरमाया, अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है, उसकी कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये शान होती है औलिया अल्लाह की और ये शान है गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے طوفیل میں ہمیں تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔